खोज नहीं कर पाया, लेकिन ज्योति मौजूद है। मैं ही हूं सब में फैला हुआ, ऐसी प्रतीति का नाम अध्यात्म। दो तीन जरूरी सूचनाएं। पहले दिन मैंने आपसे कहा प्रसन्न रहे, प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, जितना हंस सके, अकारण भी तो हंसते रहे। लेकिन एक बात मैंने जान के छोड़ दी थी, जान के मैंने ये सूचना आपको नहीं दी थी कि जब मैं यहां बोल रहा हूं तब आप अकारण ना हंसे, लेकिन वो मैंने जान के छोड़ दी थी। मैं पता लगाना चाहता था कि 2-4 बुद्धिमान जरूर आए होंगे, वो जब मैं बोल रहा हूं तब भी हंसेंगे, और उनकी हंसी के कारण वो खुद भी समझने से वंचित रह जाएंगे जो मैं कह रहा हूं, और दूसरों को भी बाधा देंगे। और मेरा अनुमान गलत नहीं निकला, वो 2-4 बुद्धिमान मौजूद हैं। उनमें 1-2 तो पंजाब से मैं सुनता था कि पंजाब में कुछ बुद्धि लोगों के पास ज्यादा होती, मगर मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया था, अब भी भरोसा नहीं करता। हालांकि वो 2 पंजाबी मित्र पूरी कोशिश कर रहे हैं भरोसा दिलवाने की, वो तो ठीक है, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सत्संग में 2-4 गुजराती भी ऐसा करेंगे। गुजरातियों से ज्यादा बुद्धि की आशा नहीं थी, मगर वो पंजाबियों से होड़ ले रहे हैं। मूर्ता में भी होड़ शुरू हो जाती। और ध्यान रखें, अति पर चला जाना सदा आसान है, मध्य में रुकने का सवाल है। या तो सकल सूरत मुर्दे की तरह बना के बैठे रहेंगे, और या फिर मूढ़ की तरह प्रफुल्लता प्रकट करने लगेंगे, वो भी प्रफुल्लता नहीं। तो जब मैं बोल रहा हूं तब अगर आप जोर से अकारण आवाज करते हैं तो आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मैं भी यहां हूं, वो कोई समझदारी नहीं, और उससे कोई आपके ध्यान में लाभ होने का नहीं। जब मैं बोल रहा हूं तब तो शांत मन की सारी वृत्तियों को अलग करके चुप हो जाना चाहिए, ताकि मैं जो कह रहा हूं वो भीतर प्रवेश कर सके। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं आप जोर से अकारण हंस देते हैं, तो जो भीतर जा रहा था वो आपकी हंसी के धक्के में बाहर चला जाएगा, वो आपने बाहर फेंक दिया। तो थोड़ा सोच के चले, सोच के नहीं चलेंगे तो गहरे कभी नहीं उतर पाएंगे। दूसरी बात, कल मैंने सूचना करवाई है कि सुबह के ध्यान में ही वस्त्र उतारना चाहे तो उतारे, उपयोगी है, लेकिन दोपहर के कीर्तन या रात के ध्यान में बिल्कुल उपयोगी नहीं है। मेरे लिए न तो वस्त्रों का मूल्य है और न नग्नता का, इसे थोड़ा ख्याल में ले लें। कई बार भ्रांति होती है, कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं ये कह रहा हूं कि आप नग्न हो गए तो मोक्ष मिल गया। इतना आसान नहीं, नहीं तो सभी पशु पक्षी अब तक मोक्ष में होते। और अगर आपके वस्त्रों के कारण ही मोक्ष रुका है तो दुनिया भर को नग्न करके मोक्ष में पहुंचा देने में बहुत अड़चन नहीं, इतना आसान और इतना सस्ता नहीं। जब मैं कहता हूं कि किसी ऐसे क्षण में जब आपको लगे कि वस्त्र बाधा डाल रहे हैं शरीर की गतिविधि में, अभिव्यक्ति में, वस्त्रों को अलग कर दें, नग्नता सहयोगी होगी। लेकिन कुछ नासमझ ऐसे भी होंगे ही हैं, कुछ नासमझ वस्त्रों को पकड़े रहते हैं, कुछ नासमझ नग्नता को पकड़ लेते हैं। वो समझते हैं कि नग्न खड़े हो गए, अब कुछ करने का है ही नहीं। तो मैं देखता हूं 1-2 जन को वो ध्यान के नहीं करते, वो सिर्फ नग्न खड़े हो जाते, पर्याप्त। सिर्फ नग्न खड़े हो जाने से कुछ भी ना होगा।
और नग्नता पर मेरा कोई जोर नहीं है। दोनों जोर एक से हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वस्त्र अगर हटा दिए तो जिंदगी गई हाथ से। उनके मन में भी वस्त्रों का बड़ा मूल्य। और कुछ लोग सोचते हैं वस्त्र हटा दिए तो सब कुछ मिल गया। उनके मन में भी वस्त्रों का बहुत मूल्य। ये दोनों एक से हैं। कपड़ों से ढके हुए लोग और नग्न साधु एक से हैं। उनकी बुद्धि एक सी है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं। दोनों की मान्यता यह है कि वस्त्र बड़े कीमती है। इसलिए नहीं कहता हूं कि आप वस्त्र हटा दें कि नग्न होने से मोक्ष मिल जाएगा। नग्न तो आप हैं ही, वस्त्रों के भीतर है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वस्त्रों के बाहर हो जाएंगे या वस्त्रों के भीतर है। जब मैं कहता हूं कि वस्त्र हटाने का उपयोगिता आपको प्रतीत हो, भीतर शरीर की ऊर्जा जग जाए, श्वास के तीव्र प्रहार से बायो एनर्जी, जैविक ऊर्जा जगने लगे और आपको लगे कि वस्त्र बाधा डाल रहे हैं, तो ही अलग करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और दोपहर के कीर्तन में बिल्कुल भी अलग करने की जरूरत नहीं, न रात्रि के ध्यान में अलग करने की जरूरत है। और अगर कोई जिद करेगा दोपहर के कीर्तन में, रात कैंपस से हम उसे अलग करेंगे। सुबह के ध्यान में आप पूरी तरह, क्योंकि उसकी वैज्ञानिक अर्थवत्ता है, जब गहरी सांस ली जाती है और शरीर की ऊर्जा जोर से जगने लगती है तो वस्त्र बाधा डालते हैं, तो हटाते हैं। और फिर दूसरा जो चरण है जिसमें मैं आपको कहता हूं कि जो भी आपके मन में आ जाए उसे रोके मत, सब तरह का सप्रेशन छोड़ दें। उसमें अगर आपके मन में आ जाए वस्त्र को हटाना है तो हटा दें, लेकिन कीर्तन में कोई जरूरत नहीं, रात के ध्यान में भी कोई जरूरत नहीं। नग्नता कोई सिद्धांत मत बना ले, नग्नता एक उपाय है। तीसरी बात, कुछ विदेशी सन्यासी सन्यासियां कुएं पर नग्न स्नान करते होंगे, तो कुछ भारतीय मित्र भीड़ लगा के वहां देखने खड़े हो जाए। ऐसी नासमझी ना करें। नहाना हो तो नग्न होकर आप भी नहा लें, लेकिन कोई दूसरा नग्न होकर नहा रहा उसे देखने आप जाते हैं तो आप अपने मन की न मालूम कितनी दबी हुई रुग्ण वृत्तियों की खबर देते। दो तरह के पागल, एक ऐसे पागल हैं जो दूसरों को नग्न देखना चाहते हैं, और ऐसे भी पागल हैं जो खुद को नग्न होकर दूसरों को बताना चाहते हैं। मनोविज्ञान में इन सब पागलों के अलग अलग रोगों के नाम हैं। पश्चिम में ऐसे बहुत से लोगों पर मुकदमा चलता है अदालतों में, जो अचानक अपने को नग्न करके किसी को दिखा देते हैं। उनको एग्जिबिशनिस्ट कहते हैं, प्रदर्शनकारी। यहां भी ऐसे एक आध दो मित्र आ गए हैं जिनका कुल मजा इतना मालूम पड़ता है कि उनके शरीर का दर्शन दूसरों को हो जाए। और ये अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर दर्शन के योग्य होता भी नहीं। दर्शन के योग्य हो तो कोई न कोई उनके शरीर का दर्शन करने खुद ही पहुंच जाएगा। दर्शन के योग्य नहीं होता, भीड़ भड़क के मिनार में खड़े हो जाते हैं कि कोई देखने तो उनको पहुंचता नहीं, ऐसे कोई देख ले। इस तरह की बीमारियों का कोई प्रयोजन नहीं है। और कुछ लोग होते हैं कि दूसरे को नग्न देखने में लगे रहते हैं, ये भी रोकन है, ये भी रोकन है। किसी से आपका लगाव है, किसी से आपका प्रेम है, और इतनी आत्मीय निकटता है तो बस अपने आप गिर जाते हैं और व्यक्ति एक दूसरे को नग्न अनुभव नहीं करते। उस प्रेम में वे निकट अनुभव करते हैं, वस्त्रों की बाधा भी हट जाती। लेकिन जिससे आपका कोई लगाव नहीं है उसको जाके नग्न देखना घृणित है, क्षुद्र है, और आपके भीतर छिपे हुए रोग की खबर देता है। मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे साथ इंग्लैंड की एक सन्यासिनी है, विवेक थी। बीच में एक जगह गाड़ी खड़ी हुई, नाके पर 4-5 गधे गाड़ी के पास आके खड़े हो गए। तो मैंने विवेक को पूछा कि इंग्लैंड में तेरे इतने बड़े गधे होते हैं कि इनसे भी बड़े गधे होते हैं?
तो उसने कहा स्लाइटली बिगर, थोड़े बड़े होते। मैंने उसको कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं तो मजाक ही कर रहा था। लेकिन फिर कल मुझे खबर दी कि यहाँ कुएं के आसपास भीड़ लगा के लोग खड़े होते, तो आज मैं उससे कहने वाला हूं कि तू गलती नहीं, भारत का मुकाबला करना मुश्किल है, गधे तो यही बड़े होते। चौथी बात, जब 30 मिनट ध्यान के प्रयोग के बाद मैं कहता हूं चुप हो जाए, मौन हो जाए, तब भी अगर आप चुप और मौन नहीं हो पाते तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप हिस्टीरिया में। इस फर्क को थोड़ा समझ लें। जब मैं कहता हूं 10 मिनट तीव्र श्वास लें तो आपको मालिक होना चाहिए। जब मैं कहता हूं 10 मिनट पागल हो जाए तो आपको मालिक होना चाहिए पागलपन का भी। आप पागल हो रहे हैं, पागलपन आपको नहीं आ रहा है। आप अपनी निजता से अपने भीतर जो है उसे उलीझ कर बाहर फेंक रहे हैं। और जब मैं कहता हूं आप 10 मिनट का हुंकार करें तो आप कर रहे हैं, ये हुंकार आपको ना पकड़ ले, नहीं तो आप गुलाम हो गए। और फिर जब मैं कहता हूं स्टॉप कंप्लीटली, रुक जाए बिल्कुल, तो जो आदमी नहीं रुकता वो हिस्टेरिक है। उसका मतलब ये कि उसके बस में नहीं है मामला, वो रुक नहीं पा रहा, वो चिल्लाए चला जा रहा, रोए चला जा रहा, मतलब रोना ऊपर हावी हो गया, ये नहीं चलेगा। वो आदमी रुक है, वो ध्यान नहीं कर रहा है। ध्यान का मतलब है आपकी मालिकियत स्थापित करनी है, और अगर मालिकियत स्थापित नहीं होती तो हिस्टीरिया में और ध्यान में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो जब मैं कहता हूं रुक जाए, तत्क्षण रुक जाना है। उसमें एक क्षण की भी देरी खबर दे रही है कि आप मालिकियत खो दिए और जो आप कर रहे थे वो मालिक हो गए। चिल्ला रहे थे तो चिल्लाने ने आपको पकड़ लिया, अब आप छोड़ नहीं पा रहे। अगर चिल्लाना आपको पकड़ लो, आप न छोड़ पाए, तो फिर आप शांति में प्रवेश न कर सकेंगे। मालिकियत शांति में ले जाती। तो 2-4 लोग हैं कि मैं कहता रहता हूं चुप हो जाए, वो चुप ही नहीं होते। वो सोचते हैं कि ध्यान इतना लग गया है कि अब चुपके से वो ध्यान नहीं लगा है। और आज अगर ऐसा किया तो निकाल उन्हें बाहर करेंगे, क्योंकि उनके इलाज की जरूरत है, उनको ध्यान की जरूरत नहीं। और जब 30 मिनट के बाद आप सोचते हैं कि अब खांसी आ रही, फला हो रहा, इस भूल में मत पड़े। खांसी इन्फेक्शियस बीमारी। एक आदमी खांस देता है, 10-5 मूड उसका अनुगमन करते हैं। उसकी खांसी भला वास्तविक रही हो, ये 10-5 अनुगमन करते हैं, क्योंकि कल रात आपने देखा खांसी भी रुक गई। वो कैसे रुकी? जब मैंने कहा खांसी भी नहीं तो वो कैसे रुकी? वो झूठी थी। खांसी भी नहीं चलने देंगे। और जरा प्रयोग करके देखें, 10 मिनट में प्राण नहीं निकल जाएंगे। आपको पता नहीं कि मन कितनी तरकीबें करता है। मन कहता बड़ी खांसी आ रही, खांस लो, वो उसने दिल में डाल दिया। आप खांस लिए, आप सोचे क्या करें, खांसी तो मजबूरी थी। ये मजबूरी नहीं थी। आप ख्याल करते हैं मैं 2 घंटे बोलता हूं तब आपको एक दफा खांसी नहीं आती, और जब 10 मिनट आपको चुप रहने को कहता हूं तो एकदम खांसी आने लगती। अगर खांसी ही आनी चाहिए तो उसी अनुपात में चलनी चाहिए पूरे वक्त, वो नहीं चलती। सिनेमा में बैठे 3 घंटे खांसी नहीं आएगी, क्या हो क्या जाता है? मंदिर में गए एकदम खांसी शुरू। ये मंदिर में कोई खांसी के कीटाणु बैठे हुए? खांसी सिनेमा गृह में चले समझ में आ सकता है, क्योंकि वहां कीटाणु है काफी। मंदिर में चलती है जहां बिल्कुल सब स्वच्छ सफाई है। कारण मानसिक है, ये खांसी शारीरिक नहीं है जो आपको आती है, ये मानसिक है। इसको रोके, बिल्कुल रोके। 10 मिनट में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्राण निकल जाएंगे ना। किसी के निकलते कभी शुरू नहीं गए कि 10 मिनट खांसी रोक ली तो उनके प्राण निकल गए। 10 मिनट खांसने से भला निकल गए हो, खांसी रोकने से कभी नहीं निकले। कृपा करें, बिल्कुल रोक दें, बिल्कुल मुर्दा हो जाए। जब मैं कहता हूं स्टॉप, रुके, तो रुक जाए, बिल्कुल जड़ हो जाए। तो काम व्यर्थ हो जाता, वो शक्ति जगती है, उसको भीतर काम करने का मौका नहीं मिल पाता। खांसी वांसी में निकाल के अपने घर वापिस लौट गए। फिर मेरे पास आके कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। खांसो, इतना भी क्या कुछ कम हो रहा है? मेरे पास आते हैं कि ध्यान नहीं हुआ, और मैं जानता हूं कि वो खांस रहे थे पूरे वक्त, ध्यान भी क्या करे।
थोड़ा मालकियत स्थापित करें। जब मैं कहता हूं चुप, तो यहां ऐसा सन्नाटा हो जाना चाहिए कि यहां कोई भी नहीं, मिट गए, तो ही परिणाम होगा। जब मैं अंग्रेजी में बोलना शुरू करता हूं तो आप उठ नहीं सकते, बैठ जाए वहीं, थोड़ी समझ तो बढ़ते। जब मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो जो हिंदी नहीं समझ सकते वो शांति से बैठे हुए हैं, और जब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं तो जो अंग्रेजी नहीं समझते वो फौरन उठे और चले। इससे बड़ा अधैर्य और मूढ़ता पता चलती है। यहां विदेशी मित्र भी हैं 50, वो भी बैठे सुन रहे हैं। उनके चेहरों की तरफ देखें। जब मैं हिंदी में बोल रहा हूं तब जरा उनके चेहरों की तरफ देखें। आपके चेहरे से भी ज्यादा समझते हुए उनके चेहरे मालूम पड़ते हैं। क्यों? समझ में बिल्कुल नहीं गए, लेकिन इतना धैर्य कि हम नहीं समझ पा रहे तो भी कोई काम की बात कही जा रही है।